आज वही त्रासदी बिहार में दोहराई गई। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आईसीयू में आधी रात को आग लगी और 5 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली अग्निकांड में आज बड़ी कार्रवाई, होटल मालिक गिरफ्तार, आग की असली वजह आई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब एआई का इस्तेमाल कोर्ट में भी होगा। और क्रिकेट जगत को झटका, आईपीएल जीतने के बाद विराट कोहली का अफगानिस्तान सीरीज खेलना हुआ नामुमकिन। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और अस्पताल की आईसीयू में आग की लपटें गिर गई। तड़के करीब 3 बजे मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुर इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। धुआं इतनी तेजी से फैला कि आईसीयू में भर्ती 13 से 15 मरीजों के लिए भागना भी मुश्किल हो गया। अब तक 5 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। 20 से अधिक लोग घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने बताया, 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। कई घायल विभिन्न अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक पहली नजर में शॉर्ट सर्किट इसकी असली वजह लगती है। सटीक कारण जांच के बाद पता चलेगा। दमकल विभाग के अधिकारी रामनिवास पांडे ने बताया, हमें सुबह करीब 3:55 पर सूचना मिली। 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 15 से 20 मरीजों को बचाया गया। इमारत की खामियों ने इस हादसे को और भयावह बना दिया। 5 मंजिला इमारत में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार और निकास द्वार था। खिड़कियां अस्थायी रूप से बंद थी, ठीक वैसे ही जैसे कल दिल्ली में। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यह सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है, कल दिल्ली और आज बिहार। क्या हमारे अस्पताल और होटल वाकई सुरक्षित है? फायर एनओसी है, एग्जिट रूम है, स्प्रिंकल है? ये सवाल हर बार हादसे के बाद उठते हैं और हर बार जवाब नहीं मिलता। जांच जारी है। हम इस मामले पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अब दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड का बड़ा अपडेट। 21 लोगों की जान लेने वाला फ्लोरिस स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एलओसी लुकआउट सर्क्यूलर जारी होने के बाद वो भागने की कोशिश में था। जांच में होटल की भयावह लापरवाही सामने आई। सरकारी बी&बी स्कीम के तहत होटल को सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था। अवैध रूप से 25 कमरे बनाए गए थे। मेहमानों को बेसमेंट में ठहराया जा रहा था। पूरी इमारत की खिड़कियां अस्थायी रूप से सील थी। आग लगते ही कोई भाग नहीं सका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब पूरे दिल्ली में अवैध गेस्ट हाउसों पर बड़ी कार्रवाई होगी। आग की असली वजह अब सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था जैसा पहले बताया जा रहा था। होटल में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई जो तेजी से फैल गई। एक और चौंकाने वाली जानकारी, मृतकों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल है। एक बेटा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए वहां रुका था और दोनों की जान चली गई। लवकेश बजाज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें कल्पेबल होमिसिडी यानी गैर इरादतन हत्या की धारा भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है, जब 6 कमरों की जगह 25 कमरे बन रहे थे, तब नगर निगम और अग्निशमन विभाग क्या कर रहे थे? अब एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर जो भारत की न्याय व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट्स 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। यह भारत के न्यायालयों में एआई के इस्तेमाल को लेकर पहला व्यापक नियमावली ढांचा है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक वकील और पक्षकार एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेंडिंग तैयार करने में, अनुवाद में, केस रिसर्च में और दस्तावेज प्रबंधन में। लेकिन यह एक अनिवार्य शर्त है। रेगुलेशन 43(3) के तहत जब भी एआई से तैयार किया गया कोई भी दस्तावेज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वकील को अदालत को बताना होगा कि यह एआई से बनाया गया है। क्या एआई नहीं कर सकता? कोर्ट में फैसला नहीं करेगा एआई, जमानत के नतीजे प्रिडिक्ट नहीं करेगा। न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जज के पास रहेगा। इस ढांचे में ह्यूमन प्राइमेसी यानी मानव श्रेष्ठता को सर्वोच्च बताया गया है। एआई सिर्फ एक उपकरण है, जज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और आम जनता से 20 जून 2026 तक सुझाव मांगे हैं, जिसकी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। भारतीय अदालतों में करोड़ों मामले पेंडिंग है। एआई अगर केस शेड्यूल, ट्रांसलेशन और रिसर्च में मदद करे तो न्याय तेजी से मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी। कोर्ट के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर बहस जरूरी है। अब खेल की दुनिया से एक बड़ी और निराश करने वाली खबर। आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी को जीत दिलाने वाले 675 रन बनाने वाले 37 साल के विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है। पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई ने कहा, कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण ओडीआई सीरीज से बाहर है। आईपीएल 2026 फाइनल में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिससे आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। माना जा रहा है कि फाइनल में दर्द के बावजूद खेलने की वजह से वह चोट बिगड़ गई और मुश्किलें यही नहीं रुकती। दूसरे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की सीरीज में भागीदारी भी संदिग्ध है। रोहित आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट से प्रभावित रहे थे और उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस क्लियरेंस लेनी होगी। 13 जून से धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ पहला ओडीआई है। इस सीरीज का महत्व सिर्फ मैच जीतना नहीं है, यह एशियन गेम्स 2026 और आगे के ओडीआई वर्ल्ड कप साइकिल के लिए एक सिलेक्शन ट्रायल था। कोहली और रोहित दोनों की गैर मौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिलेगा और उनके लिए यह एक ऐतिहासिक परीक्षा होगी। टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी। अब कुछ और जरूरी बातें।
जो आज आई। ईरान युद्ध और ट्रंप को झटका। अमेरिकी संसद में ट्रंप को बड़ी चुनौती का सामना है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका वार पावर एक्ट के तहत ईरान से युद्ध पर 60 दिनों की समय सीमा को लेकर दबाव बना रहा है। ट्रंप ने कांग्रेस को पत्र लिखकर कहा है कि चल रहा सीज फायर इस क्लॉक को रोकता है, लेकिन विपक्ष इसे नहीं मान रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय 2 दिवसीय दौरे पर निकले। पूर्वोत्तर विकास और सुरक्षा पर होगी चर्चा। टीएमसी में बड़ी टूट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में रीतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने बगावत की। विधानसभा अध्यक्ष ने बागी गुट को मान्यता दी। आरबीआई एमपीसी बैठक का दूसरा दिन 5 जून को सुबह 10 बजे रेपो रेट पर फैसला। विशेष विश्लेषण, भारत में अग्नि सुरक्षा का संकट। अब एक विशेष रिपोर्ट जो आपको जरूर देखनी चाहिए। 3 जून दिल्ली, 4 जून बिहार, 2 दिन में 2 भीषण अग्निकांड, कुल 26 लोग मारे गए। और अगर इतिहास देखें, यह कोई नई बात नहीं है। 2011 कोलकाता एएमआरआई हॉस्पिटल आग, 93 मौतें। 2019 दिल्ली करोल बाग होटल आग, 17 मौतें। 2024 झांसी नवजात आईसीयू में आग, 18 नवजातों की मौत। 2026 दिल्ली प्लस बिहार, 26 मौतें। हर बार एक ही पैटर्न, फायर एनओसी या तो थी या नहीं या नकली थी। खिड़कियां बंद, रास्ते सील, इमारत में ज्यादा लोग भरे हुए थे, शॉर्ट सर्किट या गैस लीक, एक ही एग्जिट। 2019 की संसद रिपोर्ट बताती है भारत में 8559 फायर स्टेशन होने चाहिए, सिर्फ 3377 है। आग बुझाने के वाहन चाहिए 33,000 है, सिर्फ 7,300। फायर कर्मी चाहिए 5 लाख, मैच 55,000। 7 साल बाद भी ये आंकड़ा नहीं बदले। हर बार गिरफ्तारी होती है, हर बार मुआवजा मिलता है, हर बार जांच बैठती है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। जब तक फायर सेफ्टी को सिर्फ कागज का खेल समझा जाएगा, तब तक ये खबरें आती रहेगी। इन सभी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज हमने जो देखा वो सिर्फ खबरें नहीं है, वो एक आईना है जो हमसे पूछ रहा है कब बदलेगा ये सिस्टम। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे जल्द ही किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।